नमस्कार दोस्तों, आप सभी को उत्कल असली हिंदी की और एक न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुर्गियों में होने वाली एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें मुर्गियां एक दूसरे को अटैक करते हैं, एक दूसरे का पर खा लेते हैं और कभी कभी एक दूसरे को मारने के बाद उनको खा जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस समस्या का कारण और इसका ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे नए नए और नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मुर्गियां एक दूसरे को अटैक करते हैं और उनको जख्मी करके उनको खा जाते हैं, इसका कई कारण है, जिसमें से जो पहला कारण है वो है ओवर क्राउडिंग, यानी मुर्गियों में भीड़ भाड़। तो दोस्तों, अगर आप अपनी मुर्गों को उनकी ब्रीड और एज के हिसाब से प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड नहीं करते हैं तो भीड़ की वजह से बर्ड स्ट्रेस में आ जाते हैं और स्ट्रेस बर्ड एक दूसरे को अटैक करने लगते हैं, क्योंकि ये उनका नेचर है। और अगर अटैक करने के टाइम पे किसी भी बर्ड में घाव या फिर खून देखने को मिल जाता है तो ये समस्या आपके फ्लॉक में बहुत ही जल्दी फैल जाता है। देन जो दूसरा कारण है वो है ओवर हीटिंग। तो दोस्तों, ये समस्या ज़्यादातर गर्मी के मौसम में देखने को मिलता है, क्योंकि इन दिनों में हीट ज़्यादा होने की वजह से बर्ड स्ट्रेस में आ जाते हैं। और कभी कभी अगर आप ब्रूडिंग के टाइम पे ब्रूडिंग टेम्परेचर को कंट्रोल में नहीं रखते हैं और उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के चक्कर में उसको ज़्यादा कर लेते हैं तो आपको ये समस्या देखने को मिलता है। इसलिए आप बर्ड को हमेशा 30 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम टेम्परेचर में रखना चाहिए। देन जो तीसरा कारण है वो है ओवरलाइटिंग। तो दोस्तों, ज़्यादा रोशनी या फिर लंबे समय तक आप अगर लाइट लगाते हैं और उनको एज के हिसाब से अगर आप लाइट को मैनेज नहीं करते हैं तो आपकी फार्म में ये समस्या आ सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर ब्रूडिंग के टाइम पे टेम्परेचर के लिए ज़्यादा लाइट का ज़रूरत होता है तो आप ऐसा बल्ब लगाएं जिससे लाइट कम हो और टेम्परेचर बना रहे। देन दोस्तों, जो चौथा कारण है वो है ड्रिंकर और फीडर की कमी। तो दोस्तों, अगर आप अपनी फार्म में मुर्गों की एज के हिसाब से ड्रिंकर और फीडर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये जो बर्ड होते हैं वो खाने के लिए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं और धीरे धीरे ये उनका हैबिट हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप अपनी फार्म में मुर्गों की एज के हिसाब से फीडर और ड्रिंकर प्रोवाइड करें। देन 5 नंबर पे जो कारण है वो है अनबैलेंस डाइट। तो दोस्तों, अगर आप मुर्गों को जो फीड देते हैं उसमें अगर प्रोटीन, सॉल्ट और मिथेनाइन का कमी होता है तो ये समस्या देखने को मिलता है, क्योंकि अगर ये सारे चीज़ उनको फीड में नहीं मिलेगा तो आपकी बर्ड इसको बाहर से पाने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से वो एक दूसरे को अटैक करने लगते हैं। और एक बात दोस्तों, अगर आपका फीड में प्रोटीन कम होने के साथ साथ अगर एनर्जी ज़्यादा होता है तो भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा आप अपनी बर्ड को बैलेंस्ड और गुड क्वालिटी फीड प्रोवाइड कीजिए। देन 6 नंबर में जो कारण है वो ये है कि अगर आप अपनी फ्लॉक में कोई भी घायल, वीक, डेड या फिर कोई भी लो फेदर वाला बर्ड को रखने लगते हैं तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अपनी फार्म में हमेशा विजिट कीजिए और जो भी बर्ड आपको वीक लगे या फिर जख्मी लगे या फिर मोर्टालिटी हुआ है उसको आप तुरंत सेपरेट कर दीजिए। नहीं तो अगर आप डेड बर्ड को उसके अंदर रखेंगे तो बाकी जितने भी मुर्गियां होते हैं वो उसके ऊपर चोंच मारने लगते हैं और धीरे धीरे ये उनका हैबिट भी हो सकता है। देन अगर आप अपनी फ्लॉक में अगर नए बर्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ध्यान में रखें कि ये जो बर्ड होते हैं वो एक दूसरे को अटैक करते हैं या नहीं। अगर अटैक करते हैं देन आप इनको अलग कर दीजिए, नहीं तो आपकी फ्लॉक में ये समस्या देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी फार्म में ये सारे छोटे छोटे चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपकी फ्लॉक में ये समस्या नहीं आएगा। और अगर फिर भी आपके फार्म में ये समस्या देखने को मिलता है देन पहले आप मुर्गियों को जो पानी देते हैं उसमें आप नमक और मल्टीविटामिन डाल के उनको पीने के लिए दे दीजिए। उसके बाद अगर आप देसी चिकन या फिर गेम बर्ड का फार्मिंग कर रहे हैं तो आप उनको बाहर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप उनको घास, सब्जियां खाने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद आप उनको प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करें, बैलेंस डाइट प्रोवाइड करें। देन आप फार्म में ज़्यादा रोशनी वाला लाइट यूज़ ना करें, उसके बदले जो रेड लाइट आता है या फिर इंफ्रारेड लाइट आता है उसका यूज़ करें। और हमेशा फार्म का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल में रखें। देन बर्ड की एज के हिसाब से उनको फीडर और ड्रिंकर का प्रोवाइड कीजिए। अगर ये सब करने के बाद आपकी फ्लॉक से ये समस्या दूर नहीं हो रहा है देन आपकी जितने भी बर्ड हैं उनका बिग ट्रिमिंग करवा दीजिए। इससे ये होगा कि जब भी ये कोई दूसरे बर्ड को चोंच मारेंगे तो उनका चोंच उनको लगेगा नहीं, उनका पर भी नहीं गिरेगा और उनको कोई भी जख्मी भी नहीं आएगा।
और इससे ये समस्या 100% बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है देन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।